जन्मदिन मनाने गए परिवार के घर से 3,60,000 रुपए की हुई चोरी। चोर ने पुलिस के सामने माना अपना गुनाह। बावजूद इसके भजनपुरा थाने की पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। न्याय के लिए 1 महीने से पुलिस के चक्कर काट रहा है पीड़ित आलोक शर्मा का परिवार। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मामला भजनपुरा थाने का है। आलोक शर्मा पत्नी ऋचा शर्मा व 2 बच्चों के साथ C98 गली नंबर 1 भजनपुरा में रहते हैं। 25 मई 2023 को बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए अपने दूसरे मकान सुभाष मोहल्ला में चले गए। जब सुबह वापस आए तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा था, पैसे गायब थे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जा रही हैं, क्या कुछ घटना घटी थी आपके साथ? हमारे घर में 26 मई को चोरी हुई थी रात को, तो हमने कंप्लेंट भी की है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, कंप्लेंट की कॉपी ये रही है, ठीक है। हमने कंप्लेंट की भजनपुरा थाने में उसी दिन, पर हमारी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कैमरे भी चेक करवाए, हमारे पास सारी प्रूफ भी है, पर पुलिस कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है। हम रोज डेली थाने जाते हैं पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। चोरी जब हुई तब उस समय आप कहाँ थे? जी, हम कहीं गए हुए थे रात को, कहीं गेस्ट यहाँ पे गए हुए थे, कोई फंक्शन वगैरह था, हम रात में थे नहीं। क्या क्या चोरी गया? चोरी में तो सिर्फ कैश गया सर, 3,60,000। कोई FIR वगैरह दर्ज कराई? बिल्कुल बिल्कुल, ये रही कॉपी, आप देख सकते हो। कंप्लेंट हमने दूसरे दिन ही करवाई थी, सुबह तुरंत ही 100 नंबर पे फ़ोन किया था, पर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कि हमने शक बिना पे जिस लड़के का नाम लिखवाया था उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर उसको छोड़ दिया। फिर हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करवाई, कैमरे में साफ साफ दिख रहा है किसने चोरी की, कैसे चोरी की और कितनों ने चोरी की। फिर भी हमने पुलिस से बोला कि इनको क्यों छोड़ा, पुलिस वाले हमें कोई भी जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम कर रहे हैं। फिर उन लड़कों से भी हमने बात की, उन लड़कों ने बोला कि उनसे पुलिस वालों ने पैसे छीने हैं। उन लड़कों को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है नवीन वर्मा, जो हमारे फ्लैट में ऊपर ही रहता है 2nd फ्लोर पे। एक का नाम है गौरव, जो 6 नंबर गली मार्केट में रहता है। एक का नाम है कपिल, जिसका एड्रेस हमें कंफर्म नहीं है। नवीन वर्मा ने आपके यहाँ चोरी की है, इस बात का क्या कोई पुख्ता सबूत है? बिल्कुल सर, सबूत है। कैमरे हमारे घर के बाहर लग रहे हैं, कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग है। बजे रात को चोरी हुई समथिंग 1 बजे, 1 सवा 1 बजे के बीच में। और दूसरे दिन 11-12 बजे हमारे हस्बैंड यहीं से जाते हैं ना काम पे, गाड़ी वाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, तो वो आते हैं घर में। उन्होंने आके यहाँ पे देखा, मैं नहीं थी, उन्होंने फिर मुझे बुलाया है फ़ोन करके। तो क्या देखा आपने? उन्होंने ये देखा अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा, पूरा बेड उतना पड़ा है, पैसे गायब हैं, बकस सारे कपड़े लगते, मतलब तहस नहस था पूरा अंदर का। बाहर में कुंडी लगी थी, बाहर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अंदर का सब बिगड़ा पड़ा था। तो 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस आई 2 घंटे बाद। कंप्लेंट की कॉपी भी रही है, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, 1 महीने तक समथिंग, हम थाने भी रोज डेली आते रहे जाते रहे। फिर हम सीलमपुर गए DSP सर के पास, DCP सर के पास। ये देखो, उनके पास एप्लीकेशन दिया था, ये रिसीविंग रही उसकी, आप देख सकते हो। पर उसके बाद भी हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए थाने के और वहाँ के चक्कर लगा के, और हमारे पास पूरा प्रूफ है। आप कैसे कह सकते हो चोरी नवीन ने ही किया? सर, हमने उनको 1 तारीख को उठवा दिया था ना, SHO सर को जो हमने लेटर दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस लड़के को शक के बिना को उठाया था, और उसने तुरंत की तुरंत ही कबूल कर लिया था। उसने भी, और जो दूसरा था गौरव नाम का लड़का, उसको हमने पकड़वाया, उसने भी कबूल कर लिया, उसने भी सारी चीजें कबूल कर ली। पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चोर खुद कबूल कर रहे हैं ना, तब तो कार्रवाई करनी चाहिए, तब भी कुछ नहीं कर रहे हो। जिनको पुलिस वालों ने उठाया था उन्होंने क्या कबूल किया था? उन्होंने कबूल किया कि हमने चोरी की और हमसे वहाँ पे पुलिस वालों ने छीन लिए। वहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे सूज मार्केट में, वहाँ पे उनसे हवलदार ने छीन लिए पैसे। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया, एक बात उन्होंने बता दी है। आपने अभी कहा कि लोगों ने चोरी की, उनको पुलिस ने उठाया है। भजनपुरा के जो थाने वालों ने उठाया था वो तो 1 तारीख को उठाया था, लेकिन भावपुरा में जो पुलिस वालों ने पकड़ा था वो 26 तारीख को दिन को 4 बजे पकड़ा था। और उनसे सारे पैसे पुलिस वालों ने छीन लिए ना। पहले मार्केट के बाहर जो गार्ड था, हम उससे मिले हैं, उसने बताया कि हमने पुलिस वालों को फोन किया था, फिर हम उन पुलिस वालों से मिले हैं। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम है गुड्डू। और पुलिस वाले जो जिन्होंने छीना है उनका नाम क्या है? उनका नाम है धीरज चतुर्वेदी, वो हवलदार है, उन्होंने पैसे छीने लड़कों से। ये कहाँ की बात है? ये वही की है, भोपुरा ठेके के आगे की, जो कांस्टेबल वो पड़ती है ना, चौकी पड़ती है ना, बस वही की बात है। लेकिन जब आप लोग गए, आपको पता लग गया, तब आपने क्या कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस यही कहा कि आप लोग अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे। तो उन्होंने बोला जो करना हो कर लो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसा कह के हमें वापस कर दिया। ऐसे आए आपके घर में? पार्किंग के गेट से हमारे वॉशरूम की विंडो है सर जी, और जो विंडो है बाथरूम हमारे कमरे में अटैच है ना, तो वहाँ से एंट्री हुई उनकी। रात को चोरी हुई 1 सवा 1 बजे के बीच में।
तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? कि जिन पुलिस वालों के पास पैसे हमारे हैं, हमें हमारे पैसे दिलवाए जाए, और जिन्होंने चोरी की है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। उनसे आपने बात नहीं किया? बिल्कुल बात की थी, पर उन्होंने ये बोला कि फ़िरूप नहीं है, लेकिन जब फ़िरूप मिला तो उसके घर वालों ने हमारे साथ मारपीट भी की, कई बार हमें धमकाया। किनके घर वालों ने? नवीन के घर वालों ने, जो चोर है, जो मेन चोर है, लड़के के घर वालों ने। हमने उनके साथ मारपीट भी, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ काफ़ी, उन्होंने हमसे उसके बाद बातचीत नहीं की। हमने भी 3,60,000 रुपए गए हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक भी के चक्कर लगा के थक गए, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। अपना बिजनेस है, मैं आजादपुर मंडी में थोक में भी बेचता हूँ माल, और यहाँ रिटेल में बेचता हूँ, और रेस्टोरेंट और ये होटल वगैरह को भी माल देता हूँ। अगर किस तरह से चोरी हुई आपके घर में? सर मैं वहाँ से होटल से पेमेंट लाया था नाइट में, और वो मैंने यहाँ पे अपने क्या कहते हैं बेड के सिरहाने के नीचे रख दिए थे, बेड के अंदर कपड़े में लपेट के, और पन्नियों के अंदर थे, पर्ची डाल रखी थी 1-1 लाख रुपए, मोटी वाली गड्डी बना रखी थी। लेकिन उस रात को हम पैसे गिन के और रख के, और हम अपने दूसरे गेस्ट के घर में चले गए बच्चों का जन्मदिन मनाने। पुलिस वाले कहते हैं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। बच्चों से महोदय से मिले आप? सही, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 8 से लेकर 10 बार तक मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं डीसीपी सर से मिला था, यहाँ पे सीलमपुर के पास गया था, लेकिन वहाँ से भी कोई अभी रिस्पांस नहीं आया। कितने दिन हो गए मिले हुए? लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया सर। 10 से 12 दिन पहले गिरफ्तार किया था उन्होंने। 2-4 बातें वहाँ पे थाने में बैठा के पूछी, उसके बाद यानी कि 10 मिनट बाद छोड़ दिया, 10-15 मिनट। कौन से थाने वाले बैठा के पीछे? भजनपुरा थाना के। जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नवीन वर्मा और गौरव ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया तो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? चोर और जिस पुलिस वालों ने रुपए छीने थे, क्या उन पर होगी कार्रवाई, या फिर वही ढाक के 3 पात?